आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है और वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। हाल फिलहाल में जो पेपर हुआ है मार्च में, आपको पता होगा, सीआरपीएफ वाला जो हेड कांस्टेबल वाला पेपर हुआ है, उसमें से लिया है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, एक शॉपकीपर ने 120 आर्टिकल्स खरीदे सेम कॉस्ट प्राइस के, मतलब सबका कॉस्ट प्राइस एक है हर एक आर्टिकल का। उसने 30% ऑफ द आर्टिकल 25% पे, 20% ऑफ द एट 20 प्रॉफिट और 20% प्रॉफिट पे, 66 2/3% ऑफ द रिमेनिंग 10% लॉस पे, और रिमेनिंग आर्टिकल उतने लॉस पे बेचे जितने का कॉस्ट प्राइस 5 का है। सबसे पहले आप बोल रहे हो कि 120 है टोटल, 30% मतलब 36 आर्टिकल, इनको बेचा 25% प्रॉफिट पर। ठीक है, फिर उसने बोला कि 20% का मतलब है 24 यहां आ गए, 24 आर्टिकल, इनको 20% प्रॉफिट पे, बचा कितना 60। अब ये रिमेनिंग है, इसका नाम रिमेनिंग है। रिमेनिंग का 2/3 यानी कि 40 आर्टिकल, रिमेनिंग का 2/3 इसको हम बोलते हैं 2/3, 10% लॉस पे, और बचे हुआ 20। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने बोला बचे हुए 20 पे 5 का लॉस है, तो लॉस अपॉन सीपी अगर मैं बोलूं तो 5 का और 20 का यानी 1/4 यानी 25% का लॉस है यहां पे। तो आपको ये ऊपर पता चल गया एक तरीके से 36 आर्टिकल को इतने, 24 को इतने, 40 को इतने, 20 को इतने, इसको 4 से काट दो, 9 6 10 5, इसको इससे करेंगे तो आपको आ गया 225 प्लस 120, और इधर करेंगे -100। ठीक है, और यहां पे -125 डिवाइडेड बाय, इन सबको जोड़ दो, 9 और 6 और ये आपका आ गया 15 5 30, आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे इस पूरे से ये पूरा कट गया 120/30, 4% का ओवरऑल प्रॉफिट है, प्लस में आया इसलिए प्रॉफिट। वेटेड एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन था, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा वो निकालना है। अगर मुझे लास्ट डिजिट निकालना होता है तो मैं 10 से डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर निकाल लेता हूं। लास्ट 2 डिजिट का मतलब है 100 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकाल दो। तो आपने बोला, इसका मतलब है ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 की पावर 4, और यहां पे आप लिख दो 4 से डिवाइड करोगे इसको 4 8 और 6, और 7 की पावर 4 होता है 24, तो 1 डिवाइडेड बाय 100, इसकी पावर कुछ भी हो 86 है, लेकिन अगर 0 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा 0 1 से एंड होगा। तो लास्ट जो इसने बोला लास्ट 2 डिजिट आएगी वो 0 1 ही आएगी। इन दोनों का जोड़ बोल रहा है, 0 + 1 यानी 1 आंसर है। लास्ट 2 डिजिट ये आएगी, लास्ट 2 डिजिट। लेटेस्ट कंटेंट करा रहे हैं, जब आप प्री देने जाओगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा बिल्कुल भी कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो नया है। आपको ऐसा लगेगा हमने कर लिया था ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी टीसीएस के पिटारे में से जो लेटेस्ट कुछ बनने की कोशिश हो रही है, थोड़ा बहुत ही कोशिश हो रही है, वो मैं करवा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, शिवा ने एक आर्टिकल खरीदा इतने रुपए का कैश में और इतने का बेचा क्रेडिट पे, 1 साल के क्रेडिट पे, मतलब 1 साल बाद की का प्राइस है ये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% एनम, यानी कि कैश का प्राइस अगर 100% है तो 1 साल बाद वो 115% हो जाता है, यानी कि 20 यूनिट 23 यूनिट बन जाती है 1 साल बाद। ठीक है, तो अब इसने बोला प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब आप आज की वैल्यू निकालोगे, टुडे, आज जो आपने खरीदा वो है 2850 का, और जो आपने बेचा उसकी वैल्यू कितनी है, ये तो 23 की वैल्यू थी 3600,
यानी ये है टुडे, तो 36 तो 20 डिवाइडेड बाई 23। तो इसको मैं ये एक तरीके से ये बेचा है, एसपी है, और एसपी नहीं सॉरी ये खरीदा है, यानी ये सीपी है, और ये एसपी आएगा। इसको निकालते हैं, कितना आ रहा है 72,72,000 डिवाइडेड बाई 23, 3 पे चला गया 69 और 31, 70, फिर 3, फिर 0, लगभग इतना। यानी कि आपने बोला कि आज जो वैल्यू है ना, आज वो इतने रुपए है वैल्यू, और इसने इतने में खरीद के इतने में बेच दिया, तो कितने का डिफरेंस है 280.4। ये आंसर है। शुक्र है कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कंफ्यूज कर सकता है पेपर में, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 30 दिन के काम मतलब अंडरटेक टू डू अ वर्क इन 30 डेज में ठेका लेता है वो, कि भाई इतने 30 दिन में कर दूंगा मैं। 110 मैन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, यानी जो वर्क है ना वो 110 इंटू 20 है। मान लो एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो टोटल वर्क है वो है 2200 यूनिट्स। पहली लाइन पढ़ के उसने शुरू में 200 लोग लगाए, और 10 दिन के बाद कुछ लोग रिमूव कर दिए, ठीक है, और काम टाइम पे खत्म हुआ। यानी 220 यूनिट, 220 नहीं 2200 यूनिट, पहले 200 लोगों ने काम किया 10 दिन तक, फिर n लोगों ने काम किया 20 दिन तक। तो आपने बोला यहाँ पे 200 n इंटू 20, इसको काट दो 10, यानी कि पहले कितने लोगों ने काम किया था 200, बाद में कितने लोगों ने काम किया 10, तो कितने रिमूव हो गए 190 लोग रिमूव हो गए थे 10 दिन के बाद। तो आंसर है 190 लोग। हाउ मैनी लिखा है ना, 190 मैन रिमूव्ड, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m ड्यू टू विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एज नो जीरो। देखो 2 वेरिएबल इक्वेशन में 3 तरीके की चीजें होती है। पहला कि मान लो जैसे ax, ऐसे लिख लेता हूं, 2 वेरिएबल इक्वेशन है, a1x, ठीक है, प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखा हुआ है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, c कांस्टेंट है, ठीक है, 2 वेरिएबल इक्वेशन है। तो 3 चीजें होती है। पहली चीज होती है जिसे बोलते हैं सिंगल सॉल्यूशन, मतलब कि 2 लाइनें ऐसे करके जब हम बनाते थे छोटी क्लासेस में, एक लाइन ये एक लाइन ये, एक ही आंसर आएगा, एक लाइन ऊपर लिखिए एक लाइन नीचे एक। वो तब होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, रेशियो अलग होना चाहिए, b1/b2 का रेशियो अलग होना चाहिए। दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट आप कह सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है। ये तब होता है जब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन आ गई, तो उस केस में जो रेशियो रहेगा a1/a2, b1/b2, c1/c2 रहेगा। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका नो सॉल्यूशन। इसमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, बट ये अलग होता है, ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि कट ही नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब आप ये समझ लो एक तरीके से पैरेलल लाइन टाइप है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो आप, कट नहीं हो रहा कभी भी। तो ये जो तीसरी लाइन है ये पूछी हुई है इसने कि a1, अब देखो इसमें ये ऐसे लिख देता हूं कि 2/1, क्योंकि यहां पे 1 है, इक्वल्स टू 1/m, तो m की वैल्यू 1/2 या फिर 0.5 सॉल्ट, ठीक है। हाँ, तो एक तारीख से सुपर 100 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि सुपर 100 में मैं मैथ्स तो पढ़ाता ही हूं, वो तो हार्डकोर मैथ्स है ही, लेकिन हम बहुत सारी चीजें और भी गाइड करते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं उसको पूरा इलेबोरेट करूं। इलेबोरेट इसलिए नहीं करते ताकि आप, हमारे पास सिर्फ वही बच्चे आए जो ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, वही बच्चे चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आजकल मार्केट में क्या फैलता है कि बहुत सारे लोग आते हैं
और बहुत सारे कोर्सेज ले लेते हैं क्योंकि सस्ते सस्ते होते हैं, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया। तो उस टाइप की भीड़ नहीं चाहिए, लिमिटेड बच्चे चाहिए होते हैं ताकि सिलेक्शन मैक्सिमम हो पाए। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। देखिए, शॉर्ट वीडियो 2, 1 2 3 4 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। और सबसे पहले पहला सवाल करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि पी लीस्ट नंबर है जब हम 12 18 31 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बचता है 4, और पी जो है वो 28 से डिविजिबल भी है। ठीक है, यदि उसी पी को आप लीस्ट नंबर देखो, प्रॉपर्टी क्या है, पी एक तरीके से वो नंबर है कि अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं 12 18 और 31 का k टाइम्स ऑफ 4 और ये पूरा 28 से डिविजिबल है। ठीक है, और आपका जो भी पी आएगा स्मॉलेस्ट नंबर, उसको जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने बोला एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, तो एलसीएम 4 9, ठीक है, और 31, ये एलसीएम आ गया k प्लस 4। अब 28 से डिवाइड करना है तो k की ऐसी सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है जिससे पूरा 28 से डिविजिबल हो जाए। तो आपने बोल दिया ये आ गया आपका 36, तो 28 से काट रहे हो तो यहाँ पे 8 बच गया रिमाइंडर, और यहाँ पे 28 से काट रहे हो तो यहाँ पे 3 बच गया। तो 8 के 24 इंटू k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 28। तो आप k की वैल्यू 1 ले लो, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर यानी p की जो वैल्यू पूछी है वो है 36 इंटू 31 इंटू 1, क्योंकि k की वैल्यू 1 है, प्लस 4। ये है मेरा लीस्ट नंबर जिसके बारे में बात हो रही है। अब इस लीस्ट नंबर को यदि मैं 13 से डिवाइड करता हूं, यानी आपने 36 31 प्लस 4 को 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने बोला ये कितना आ रहा है, 13 दूनी 26 10, और 13 दूनी 26, और यहां पे कितना आ गया 5, तो 50 54 डिवाइडेड बाय 13, यानी आप 13 चौक 52, 2 रिमाइंडर आ गया। प्योर कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, आपको बिना कैलकुलेशन के करवा दिया। फिर से देख लो एक बारी क्या किया क्या है हमने। सबसे पहले तो P के बारे में हमें ये मालूम है कि भाई एलसीएम इनका K किस लिए, ताकि K की मिनिमम वैल्यू पे 28 से डिविजिबल हो, 4 रिमाइंडर है। ठीक है, तो आपने एलसीएम लिया तो ये मेरा एलसीएम आया जब 28 से, तो K की मिनिमम वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर P लीस्ट नंबर पूछा था, तो 36 इंटू 31 प्लस 4 ये आ गया, और जब इसको 13 से डिवाइड कर रहे हो तो ये आ गया। आई होप कि आप ये समझते हैं कि अगर मुझे RT निकालना होता है तो प्रॉपर्टी होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, और अगर मल्टीप्लाई है तो भी R1 इंटू R2 RN। ठीक है, आई होप कि आपको पता है। 139522473788 को डिवाइड किया 2 डिजिट नंबर से, तो रिमाइंडर आ गया P। तो आपने बोला यदि मैं 139522473738, अगर मुझे लीस्ट नंबर निकालना है, पहले मतलब कि मुझे एचसीएफ निकालना है डिफरेंस का, एचसीएफ ऑफ डिफरेंसेस, कि भाई इनका डिफरेंस क्या है। आपने बोला पहले वाले का डिफरेंस 2247 में से 1395 गया जैसे, तो यहां पर आपका आ गया 2, और यहां पर आपका आ गया 5, और यहां पर आपका आ गया, अगर मैं इधर कर रहा हूं 21 13 8, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 852, और इन दोनों का डिफरेंस दे रहा हूं 3738 और 2247, तो यहां पे आ गया 1, 13 में से 4 गए 9, तो 6 में से 4 1491। तो आपको अब 852 और 1491 का एचसीएफ निकालना है, तो मैंने बोला 1491 का और 852 का एचसीएफ निकाल देते हैं। 852 यानी यहां पर आपका आ गया 9, और इधर आपका आ गया 8 3, और यहां पर 6,
639, यानी मैं इसको देखते ही बता सकता हूं कि 213, और क्योंकि 3 डिजिट का लेकिन 3 डिजिट का नहीं पूछा, यानी इसको और देख लो तो 71, यानी कि ये है वो नंबर। एचसीएफ निकाला मैंने तो मेरे को पता है 213 आएगा, 213 एचसीएफ आएगा, लेकिन क्या ये 3 डिजिट का बोला है इसने के? नहीं, 2 डिजिट का, यानी कि के है वो, के की वैल्यू आ गई 71, 2 डिजिट का नंबर यानी 71। अब आपको बोल रहा है रिमाइंडर हर किसी में एक बच रहा है, यानी कि मैं अगर रफ में देखूं, रफ में निकाल दो, ठीक है, ये मैं इसको रफ कर रहा हूं, के की वैल्यू मिल गई मेरे को 71, के बराबर 71, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा ना, एचसीएफ 213 आएगा, और 213 को आप 71 इंटू 3 करके भी लिख सकते हो, तो 2 डिजिट का ही आ गया, ठीक है। अब यदि, ठीक है, शॉर्ट वीडियो उन लोगों के लिए नहीं होती जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि आपको अगर बिल्कुल बेसिक ही नहीं पता तो आप पहले बेसिक से जो कंप्लीट चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, जैसे मैंने नंबर सिस्टम भी पढ़ा रखा है, वो देख लो आप यूट्यूब पे, ठीक है, उसके बाद ये देखोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, यदि अगर मैं एक नंबर की बात कर रहा हूं किसी को भी, कैसे से 1951 को 1395 को 71 से किया तो 71 वन जा 71, ठीक है, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, 68 आ गया, और यहाँ पे 5, तो 71 9, ठीक है, तो आपने बोला 639, तो 15 6, और यहाँ पर आपका आ गया 4 7 46, यानी ये जो 46 है ये रिमाइंडर है, यानी कि ये है पी। तो आपसे पूछा है 2k माइनस 3p, यानी 2 इंटू 71 माइनस 3 इंटू 46, तो आपने बोल दिया यहां पर आ गया 142 माइनस 8 और 138, यानी कि 4 आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी वालों को, बालकों को ये वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक कैच दिया इन्होंने, सीआरपीएफ एचसीएम का क्वेश्चन है ये, ठीक है, हेड कांस्टेबल वाला एग्जाम है उसका क्वेश्चन है। ये कैच था कि 2 डिजिट लेना है, आप ये एचसीएफ निकाल रहे हो, लेकिन एचसीएफ का मल्टीपल लेना है 2 डिजिट वाला, यानी 71 लेना है। पहले ये करते हैं, 9 डिजिट का नंबर है, 72 से डिविजिबल है। 72 का मतलब है कि कोई चीज 8 से और 9 से, 8 से मतलब लास्ट के 3 डिजिट, और 9 मतलब डिजिट सम, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपने बोला 9y2 मैक्स, अब ये 8 से देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट, तो आप बोलोगे 992 ले लेते हैं, 8 से कटेगा, चेक कर लो, मैक्सिमम नंबर लेना है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, हाँ, तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब आपको पता चल गया 8947x1992, 9 यहां कट गया, 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, 4 प्लस एक्स, तो 9 से डिविजिबल तब होगा जब x की वैल्यू 5 होगी, तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 9, तो 15 प्लस 36 51 आंसर है। ये फ्री के मार्क्स थे। ये क्वेश्चन ना मेंस में आया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिया। देखो सवाल क्या है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ओ पॉइंट है इस तरीके से कि पी ओ क्यू ये सब बराबर है, यानी कि ये 120 है, 120 है और 120 है, और आपको दे रखा है एंगल पी क्यू आर, यानी ये पूरा 60 है, तो अगर ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे यानी कि ये थीटा, और ये 120, तीनों का सम 180 होना चाहिए, और ये थीटा 120, ये 16, ये भी 60 माइनस थीटा, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर आ गया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर आ गया। तो आप कह सकते हो इधर अगर थीटा के सामने इसका नाम दे दो ओ, ओ क्यू है, तो इधर थीटा के सामने ओपी है, अगर इधर 60 माइनस थीटा के सामने ओ आर है, तो इधर 60 माइनस थीटा के सामने फिर से ओ क्यू है, ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू, तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी इंटू ओ आर। तो हम ये भी कह सकते थे, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए लिखा है ये, वरना हम ये कह सकते थे कि ये जीपी में होती है, इसका स्क्वायर
दिस इंटू दिस होता है। अब आपको दे क्या रखा है, ओपी 16, ये 12 और ये पूछा होगा, यानी ओ क्यू हो जाएगा रूट में 12 इंटू 16, तो 4 भार ले लो और 2 भार ले लो, यानी 8√3 आंसर। तो हम कह सकते हैं कि यदि एक ट्रायंगल है और यहां पे ऐसे करके दे रखा है, मान लो ये तीनों बराबर और ये वाला 60 दे रखा है, तो अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो x स्क्वायर बराबर y इंटू जेड। अगर एक और ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया और यहां पे ये बराबर 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 है और ये दे रखा है, ये m, ये n, ये p, तो m, ये 60 दे रखा है अगर, तो m स्क्वायर बराबर np। और अगर एक और ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है, और यहां पे ऐसे करके ये 60 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस। सर्कम सेंटर निकालना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ऐसे करके रफली बनाओ पहले। तो आपने बोला ए की वैल्यू है 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 ऐसे करके। तो एक वैल्यू है 3 और 2, एक वैल्यू है 1 और 4, 1 और 4 1 2 3 4 1 और 4, ठीक है, एक वैल्यू है 5 और 4 2 3 4 1 2 3 4 5 और 4, और एक वैल्यू है 3 और 2 यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान से देखें, या तो यहाँ पे ऐसे देख लो या फिर ये डिकोड कर लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसे, ये तो मैंने बना दिया, या फिर मैं इसको निकालूंगा तो आप निकालोगे रूट में 2 का स्क्वायर 4 और 8 में से 2 रूट 8। इस वाले को देखो, 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 2 गए, 4 में से 2 गए 8, और ये वाला कितना है, 5 में से 4 और 4 4, यानी कि ये आपका आ गया √16, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 1 √2। मैंने किया क्या देखो, एक तरीके से अगर मेरे पास x1 y1 है और x2 y2 है, तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकलता है इन दोनों के बीच में। तो ये सारे डिस्टेंस निकाले, तो आप ये भी कह सकते हो कि एक तरीके से ये 1 1 √2, इस तरीके से कि अगर ये 1 है, ये भी 1 है, ये √2। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर होता है मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। तो एक पॉइंट है 1 और 4, एक पॉइंट है 5 और 4, तो इसका मिड पॉइंट कितना आएगा, 1 और 5 का आधा 3, 4 और 4 का आधा 4, 3 और 4 आंसर है, सॉल्व। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट है, लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, ठीक है। और ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। 2023 में जिन बच्चों का 2022 में लगता है थोड़ा वो बॉर्डर पे है, तो मेहनत करो, 2023 में रैंक आ जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा आपको, अब आप लोगों को पता ही है वैसे भी कि डेट आ गई है CGL 2023 प्री की, जुलाई में। यूं निकल जाएगा टाइम, बेटर है, बहुत अच्छा मौका है मेरे हिसाब से। इस बार बहुत बढ़िया किया जो इन्होंने पहले ही बता दिया, टीचर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है और बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, ठीक है। तो आप डिसाइड करिए कि आपका लेवल कहाँ है, अपनी काम जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, उनको पहचानो, उसको दूर करो, सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। इधर देखो, सवाल है, देयर आर सम स्टूडेंट्स टू बी सिटेड इन एन ऑडिटोरियम, और कुछ ऑडिटोरियम में कुछ बच्चे बैठे हैं, और व्हेन दे वर सिटेड इन अ रो ऑफ, अगर वो 8 की 9 की 11 की या 12 की रो में बैठते हैं ना, मतलब एक में 8 बच्चे, एक में 9 बच्चे, ऐसे करके बैठते हैं, या तो सारे 8 में बैठते हैं, या सारे 9 में बैठते हैं, या सारे 11 में बैठते हैं, या सारे 12 में बैठते हैं, तो 3 बच्चे हमेशा रह जाते हैं, रो से बाहर 3 बच्चे रह जाते हैं। मान लो कुछ बच्चे हैं, आपको नहीं पता कितने हैं, ठीक है। अगर वो सारे 8 8 8 करके रो में बैठते हैं तो 3 बच्चे नहीं बैठ पाते रो में, 9 9 9 करके बैठते हैं तो भी नहीं बैठ पाते, 11 11 11 करके 12 12 नहीं। लेकिन जब वो 15 करके बैठते हैं तो सारे बैठ जाते हैं,
कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप बताओ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑडिटोरियम में कितने हैं, और आप ये चाहते हो कि वो 1000 से, मतलब ये भी जानते हो आप कि 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। तो बहुत सारे लोग तो यही बोल देंगे कि हम तो 15 का मल्टीपल देख लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, तो 15 का मल्टीपल मतलब 5 का और 3 का, तो ये भी 15 का है, ये भी 15 का है, इस तरीके से ये भी 15 का है, आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर कुछ लोग बोलेंगे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 का मल्टीपल और 3, या फिर 9 का मल्टीपल और 3, 11 का मल्टीपल और 3, 12 का मल्टीपल, मतलब ऑप्शन से जाने की बात कर सकते हैं। चले जाना, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर किसी समझदार बंदे ने बनाया ऑप्शन तो हो सकता है वो फंस जाए, बच्चा करने वाला। तो मैं प्रॉपर बताता हूं, बहुत ही आसान है प्रॉपर भी, जितने में हम चेक करेंगे उतने में आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि जिस चीज की बात कर रहा है ना वो ये फॉर्मेट बोल रहा है कि 8, 9, 11, 12 के प्लस 3, और वो बोल रहा है 15 का मल्टीपल होना चाहिए, तो एलसीएम ले लो। 8, 9 और 11 आ गया एलसीएम, ठीक है, इंटू के प्लस 3, 15। तो मैं इसको ले लेता हूं, 8 नहीं 72 इंटू 11 करोगे तो 2, 9 और 7, ठीक है, के प्लस 3, 15। 15 से काटते हैं, के की कौन सी वैल्यू है वो मिलेगी, 15, 75 और 42, तो बच गया कितना, 75, 42, 41, 30। आपने बोला 15, 75 चला गया, 75 बच गया 42। तो एक तरीके से अगर मैं देखूं यहां पर, तो ये मेरे पास बचा 12 के प्लस 3, ये 15 का होना चाहिए, तो आप के की वैल्यू 1 ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप के की वैल्यू 1 लोगे तो आप बोलोगे कि ये नंबर 1000 से छोटा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 729 और 792 प्लस 3, तो ये तो 1000 से छोटा है, तो के की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। फिर आपने बोला के की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 3, 4, 5, के की वैल्यू 6 ले लो। ठीक है, 12 6 72 और 75, हाँ के की वैल्यू 6 ले सकते हैं। तो जैसे ही के की वैल्यू 6 लोगे तो वो नंबर मिल जाएगा आपको जिसके बारे में बात हो रही है, 792 इंटू 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12, 6 निम 54, 5 और 7 6 42, 4 7 5 5, ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, पहला आंसर है। ABCD आर द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट O। एक सर्कल है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरीके से दो कॉर्ड है, ठीक है, और O पे कट कर रहे हैं, और आपको AO OB O ऐसे दे रखा है, यानी ABCD। AO की वैल्यू है 4, OB की वैल्यू है 3, OD की वैल्यू है 2, और OC की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलोगे सबसे बहुत आसान है, 4 इंटू 3 बराबर 2 इंटू एक्स, तो यहां से काट दो यानी कि 6। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एरिया। तो एक डायरेक्ट आउटपुट है इंटरसेक्टिंग 90 वाले के लिए कि अगर 4 का स्क्वायर, मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि भाई 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर, ऐसे है, सॉरी 6 का स्क्वायर, यानी जितने भी ये लिखे हैं ना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका सबका स्क्वायर जोड़ दो तो 4r स्क्वायर के बराबर होता है। तो 36 और 40, 40 और 25 65, यानी r स्क्वायर की वैल्यू है 65/4। तो आपसे एरिया पूछ रहा है, यानी पाई r स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। 2 कर दो, 11 कर दो, नीचे कितना आएगा? यहां पे आपने बोल दिया 14, 14 से एंड होने वाले कितने हैं? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पूरा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 5 और 11 का 1 हासिल है 1, तो इसको काट देते हैं, 14 पंजे 70 और 1 51 समथिंग, ये वाला आंसर है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन गलत है, ये 1/14 ये आएगा, ये आंसर आना चाहिए। इसको ठीक करके लिख दो, इसको ठीक कर देता हूँ, ऑप्शन को 1/14 ये आएगा आंसर, टाइपिंग मिस्टेक है। मेरा आंसर इतना है, आप इतना भी छोड़ सकते हो, बाकी आप मैच कर लेना। कौन सा आउटपुट होता है कि जब एक सर्कल है और दो
कॉर्ड्स परपेंडिकुलर है, ये ए है, मान लो ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। और यदि अगर मैं ऐसे बोल दूं, ये दोनों दे रखे हैं, ये x ये y, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देखो, 5/9 लिखा हुआ है, 7/11 लिखा हुआ है, 8/15 लिखा हुआ है, 11/17। सबसे स्मॉलेस्ट तो दिख ही रहा है आपको, स्मॉलेस्ट है। कैसे? क्योंकि देखो, अगर हम ध्यान से चलो पूरा कर देते हैं फिर बताते हैं, आपको तरीका बताते हैं। जैसे 5/9 है और 7/11 है, तो आपने बोला यहां पे कितना आ गया, ये 55 और 63, यानी कि ये बड़ा है, इसको डिस्कार्ड कर दो, पहले लार्जेस्ट निकाल रहा हूं। फिर 7/11 और 8/15 है, यहाँ पे 88 और ये आप बोलोगे ये 88 आ गया और ये आपका कितना आ गया 105, तो आप फिर से बोलते हो ये वाला डिस्कार्ड हो गया, ये बच गया। 7/11 और 11/17 है, तो यहाँ पे करोगे तो 119 और 121, यानी अब की बारी ये डिस्कार्ड हो गया, ये लार्जेस्ट है, तो ये लार्जेस्ट है। और स्मॉलेस्ट की अगर बात करें हम, तो बाकी तीनों को कंपेयर कर दो। जैसे अगर मैंने बोल दिया ये वाला है, ये बच गया 7/11 और 8/15 है ना, तो यहां से आप देख सकते हो कि भाई ये वाला, अगर स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूं तो 15/7 105 और यहाँ पे 88, तो 8/15 ये स्मॉलेस्ट है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो 11/17 माइनस 8/15, तो नीचे कितना आ जाएगा 255 वाला आंसर है, यही आंसर है। मेन पॉइंट ये होता है इस टाइम पे, ठीक है, जैसे अब हमारा, मैं अपने बैच के बारे में बताता हूं हम कैसे चलेंगे। हमारा बैच कल 1 अप्रैल से, परसों से स्टार्ट हो जाएगा मेंस का बैच, लेकिन मैं पूरा अप्रैल पढ़ाने वाला हूं। वो मेंस के लिए अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा अप्रैल पढ़ाऊंगा, अप्रैल, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। और उसके बाद आपको जुलाई में पेपर है, तो जून भी लगभग आधा पढ़ाऊंगा, मतलब 1 महीने पहले मैं छोड़ देता हूं कि भाई अब आप प्री के लिए पढ़ लो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली तब तक ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे मैं स्पार्टन्स की बात करूं तो स्पार्टन्स में भी मैं काफी कुछ करा चुका हूं, बहुत सारे चैप्टर्स करा चुका हूं। जहां तक हमारा 2023 का चल रहा है उसमें आप 1-1.5 महीने पहले ही खत्म हो जाएगा सब कुछ, तो हम अपनी तरफ से पूरी पक्के काम करके चल रहे हैं। बच्चों के कितने पक्के काम है वो मैटर करता है, ठीक है। अभी भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि उसकी मैथ्स वीक है, ठीक है, धीरे धीरे समझता है, तो मेरे हिसाब से उसको स्पार्टन्स बैच लेके मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कर सकता है वो। और अगर उसको लगता है कि हाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन तब भी गाइडेंस की कमी है, तो उसे सुपर 100 बैच लेना चाहिए। 2 ही प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है। ऑर्थो सेंटर की बात हो रही है, सबसे पहले देखो, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर देता हूं तो ये 1, यानी कि आपने बोल दिया कि एक तो आ गया 9/0 और एक आ गया 0/9, यानी ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ऑर्थो सेंटर ये है 0 0। तो ये 4 क्वेश्चन थे, चारों बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन कहां से लिए हैं, जो हाल फिलहाल में अभी आपका पेपर हुआ था उससे क्वेश्चन लिए, टीसीएस के बैंक से लिए हुए। तो जो बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं मैं आपको करा रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो 3 थी ये, शॉर्ट वीडियो 1 2 3, वैसे और भी पुरानी सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो है, लेकिन आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो 2023 के लिए हम ये कर रहे हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा आखिरी में, कोई आपका साथ नहीं देगा अगर आप अपना साथ नहीं दोगे। टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर की चीजों में भटको मत। एक अच्छी गाइडेंस की कमी होती है लोगों के अंदर, जिस वजह से वो उतना अच्छा अचीव नहीं कर पाते जितना वो कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए, बाकी मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस्ड, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है और वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। 1 2 3 4
कल से सुपर 100 स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग 1 अप्रैल। व्हाट्सएप 7982155093 क्वेरी के लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सवाल पहला, शॉपकीपर है, वो 5% खरीदते टाइम और 10% बेचते टाइम चीटिंग करता है फॉल्स वेट का इस्तेमाल करके। यानी कि जब वो खरीद रहा है तो बोल रहा है कि भाई साहब हम आपको 100 के पैसे दे रहे हैं, 100 रुपए 100 यूनिट के पैसे दे रहे हैं, तो 100 यूनिट का सामान दे दो। लेकिन हो क्या रहा है, 105 यूनिट का सामान ले रहा है वो, और बेचते टाइम बोल रहा है कि भैया हमने तो आपको 100 यूनिट का सामान दिया है, लेकिन दे एक्चुअल में कितना रहा है, 90। ठीक है, सीपीएसपी 21 20 2, यहां पे कितना हो गया, 3 और 7, 7/6। देयरफॉर प्रॉफिट की बात करें अगर तो 1/6 का प्रॉफिट है, यानी 16.66% का प्रॉफिट है। अप्रॉक्स पूछा है, 17% आंसर है। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ इतने रुपए 4 साल। मतलब ड्यू अमाउंट का मतलब होता है कि 4 साल बाद ये अमाउंट आपके सामने आएगा। एक तरीके से सपोज करो आपने आज एक चीज ली और मैंने आपको बता दिया कि भाई मुझे 4 साल बाद मतलब वो कितने की बैठेगी, तो 4 साल बाद ये इतने की बैठेगी 5% के हिसाब से। तो आपने बोला, अगर मैं बात करूं तो 100 5 5 5 5 5 5, तो ये पूरा ड्यू अमाउंट है। ठीक है, आप एक तरीके से मान लो 100 रुपए की आपकी हर एनुअल पेमेंट जा रही है, एनुअल पेमेंट हर साल 100 रुपए की किस्त जा रही है। लेकिन आप ये देखो, जब आप किस्त भरते हो तो उसके साथ इंटरेस्ट भी भरते हो, तो ये पूरा ड्यू अमाउंट है। तो आपने बोला 400 और 1 2 3 4 5, 430 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 430 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, तो सही कर लो 3225, और आपसे 100 की वैल्यू पूछी, तो आपने बोला 3225 इंटू 100/430, 10 से 10, इससे काटो, यहाँ कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 चौक 32, नहीं 7 पे जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबी की वैल्यू दे रखी है, एसी की वैल्यू दे रखी है, एबीसी 135 दे रखा है लेंथ। तो जब भी 135 दे रखा है यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब है इसकी हाइट बाहर बनती है, हाइट बाहर बनती है, यानी कि आप ये बोल रहे हो ये इसकी हाइट है बाहर। ये कितना है 45, ये कितना है 90, ये कितना है 45। ठीक है, अब आपको दे रखा है 8√2, यानी अगर ये 8√2 है ए बी सी, तो ये कितना दे रखा है आपको 17। अगर 45 90 की बात करें तो 45 के सामने अगर एक है, 45 के सामने एक है तो इसके सामने √2, तो 90 के सामने √2 है, तो यहाँ पे 8 और 8 आएगा। हमें ट्रिपलेट पता है 17 15 8 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 17 है, ये 8 है, तो ये 15, यानी कि बीसी अगर पूछा है तो 7, बीसी पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसमें आया ये रिसेंटली, जो आपका फेब और मार्च में जो आपका हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, टीसीएस ने लिया था, उसमें आया सवाल। ये सारे वही सवाल करा रहा हूं मैं। देयर वर 70 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, 14 एडमिशन और आ गए। ठीक है, तो एक्सपेंस इतने रुपए से, पर डे का एक्सपेंस इतने रुपए से बढ़ गया। ठीक है, तो वो लेकिन जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 1 रुपए से घट गया। यानी आपने बोला मान लो पहले एवरेज एक्सपेंडिचर इतना था और अब इतना है, 1 रुपए का डिफरेंस है। एवरेज एक्सपेंडिचर का मतलब कितना होता है कि भाई टोटल पर डे का मतलब आपका जो खर्चा है
डिवाइडेड बाय कितने लोग, तो पहले कितने लोग थे 70, और आप मान लो पूछा क्या इसने ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, मान लो पहले खर्चा था इतना, बाद में कितने लोग हो गए 84, और खर्चा कितने से बढ़ गया था x + 28 इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही आप ये पुट करोगे तो 7 से डिवाइड होने वाला और 84 से डिवाइड होने वाला नंबर ले लेता हूं, तो सब ये हटा दो, सब ये चेक करते हैं। 560/70 करोगे तो 8, और 588/84 करेंगे 7 × 2 = 56, 7, तो 8 में 7 का यानी आंसर यही है। इसका एक और तरीका होता है, ठीक है, आप एक सिंपल तरीके से करो, और भी तरीके हो सकते हैं, आप ऐसे करिए, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट वीडियो 3 थी, ठीक है। मैं आपको बोलना चाहूंगा पता भी नहीं चलेगा कब 2023 का एग्जाम आपके सामने आ जाएगा। सिंसियर रहिए, सीरियस रहिए, क्योंकि एट लास्ट जीतता वही है जो सिंसियरली फॉलो करता है, पढ़ता है, ठीक है। इधर उधर ध्यान देने वालों को कभी कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। झूठ कितना भी बोल लो वो कभी ना कभी सामने आता ही है। आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों का सच सामने आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आप एक सच्चे रास्ते पे हो, लंबा जरूर जाएगा, लॉन्ग हो सकता है, लेकिन सही रहता है वो। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। 1 2 3 4 5 बहुत ही बेहतरीन 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, और मुझे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, ठीक है। तो वो भी सुन लेना। एक बार पहले सवाल करते हैं, बहुत अच्छे सवाल है, और ये सवाल जो मैं ले रहा हूं ये रिसेंट जो एग्जाम है उसमें से ले रहा हूं, ठीक है। टीसीएस कंडक्ट कराता है ना और भी एग्जाम, तो उसमें से ले रहा हूं मैं, ठीक है। 3 नेबर हैं, फ्रूट सैलेड बनाते हैं समर पिकनिक के लिए, ठीक है। पहला नेबर क्या करता है, 2 किलो एप्पल, 4 किलो ग्रेप्स और 4 kg अनार लेता है, पोमेग्रेनेट लेता है 33 रुपीज के। दूसरे वाला 4 kg एप्पल, 3 kg ग्रेप्स और 2 kg पोमेग्रेनेट लेता है 24 के। और तीसरे वाला लेता है 5 kg एप्पल, 3 kg ग्रेप्स और 5 kg पोमेग्रेनेट 39 के। तो पोमेग्रेनेट का कॉस्ट क्या है, आप मान लो कि एप्पल जो है ₹8 पर केजी, ₹8 पर केजी, ग्रेप्स जो है ₹20 पर केजी, और पोमेग्रेनेट जो है, ठीक है, वो है ₹C पर केजी। तो इक्वेशन क्या बनती है हमारी कि भाई 2a, इक्वेशन यहां बना लेते हैं कि 2a + 4b + 4c = 33, 4a + 3b + 2c = 24, और 5a + 3b + 5c = 39। या तो आप सर्च मार लेना गॉस एलिमिनेशन मेथड बाय आभास सैनी, ठीक है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकती है 3 वेरिएबल इक्वेशन, या फिर जैसे मैं करा रहा हूं वैसे कर लो, ठीक है। पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें से गया 15 बचा, 15, और इससे कट गया, इससे कट गया, यानी a + 3c की वैल्यू 15 है। आपको निकालना क्या है, c निकालना है, तो a + 3c की वैल्यू 15 है, ठीक है भाई। अब मैं क्या कर सकता हूं, दूसरी इक्वेशन भी a और c की फॉर्म में लाता हूं। तो इस वाले को, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे को 4 से, तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि ये पूरी को 3 से करेंगे तो 6a + 12b + 12c = 99। इसको कर दो 4 से कर दो, 16a + 12b + 8c = 96, माइनस 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 माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 बराबर -10a से पूरा कट गया और प्लस 4c = 3। इसको भी लिख सकते हो कि 10a + 30c = 150, तो इधर लिख दो 10a + 30c = 150। इसको जोड़ दो, काट गया, 153 डिवाइडेड बाय 34 की वैल्यू c है, तो 3 चौक 12
4.5 अप्रोक्स अगर हम देखें, ठीक है, यही आएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ गया क्वेश्चन को करा के, और आपको इस क्वेश्चन का लेवल देख के भी अच्छा लग रहा होगा। सवाल नंबर 2, एक ट्रेन है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, डेस्टिनेशन में 6 घंटे में पहुंच जाती है, यानी कि 360 मिनट्स में पहुंच जाती है, ठीक है, 6 घंटे में पहुंच जाती है, 360 मिनट में एक ही बात है। बट पहुंचने 20% डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या होता है कि जो इंजन है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन 33 मिनट्स लेट हो जाती है। तो ड्राइवर को कितने परसेंट से ट्रेन की स्पीड बढ़ानी चाहिए ताकि वो टाइम से पहुंचे? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। आपने बोला पहले पहुंच जाती थी 360 मिनट्स में, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 360 20% डिस्टेंस कवर हो चुका है, 80% बचा है, यानी कि 4/5 निकालूंगा अगर मैं, 5 7 और 2 8 और 288, यानी 288 मिनट का डिस्टेंस अभी बचा है। 360 मिनट का डिस्टेंस हो गया टोटल था, 388 मिनट का डिस्टेंस अभी भी बचा है। ये 288 का मिनट का डिस्टेंस बचा हुआ है, डिस्टेंस को मैं टाइम में पढ़ सकता हूं कि इतने मिनट की दूरी बची है। आप चाहते हो, अब हुआ क्या, आप 33 मिनट लेट हो गए, यानी आप ये चाहते हो ये 288 मिनट में नहीं, आप चाहते हो इस डिस्टेंस को 255 मिनट में कवर करना है। यानी कि अगर पहले 288 में कवर करना था, अब 255 में करना है, तो ये टाइम को अगर पहले ओरिजिनल और नाउ, तो पहले 288 में कवर करना था और अब 255 में कवर करना है, तो जो स्पीड है वो इसका रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो स्पीड पहले 255 थी, अब 288 करनी है, यानी स्पीड को 33 से बढ़ाना है, 255 इंटू 100। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे 3300 डिवाइडेड बाय 255, वनजा पे जाएगा, और उसके बाद अगर हम कर देंगे इसको सॉल्व, 45 और 75, और फिर ये 2जा पे जाएगा, 3जा से थोड़ा सा कम, तो 3जा से थोड़ा सा कम, तो ये आंसर आ गया 12.94। बहुत अच्छा सवाल है। कितने मिनट की टोटल जर्नी थी, कितने मिनट की जर्नी रह गई थी? आप इतने मिनट के बजाय आपको इतने में कवर करनी थी, क्योंकि 33 मिनट हमारे वेस्ट हो गए थे। तो आप बोल रहे हो अगर पहले इतने मिनट में करनी थी अब इतने, तो स्पीड उल्टा हो जाएगा कि भाई स्पीड पहले इतनी थी इतनी, यानी कितने परसेंट बढ़ाओगे? आपने बोला 33/255 इंटू 100। मजा आया? क्वेश्चन नंबर 3, एक्स भी जो है वो एक्स जो है लोएस्ट नंबर है 5 डिजिट का, 5 डिजिट का नंबर है। जब हम 15, 24, 32, 48 इन सबसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9 आता है। यानी उस नंबर की खासियत यह है कि जब आप एलसीएम लोगे 15, 24, 32, 48 का k टाइम्स प्लस 9, ये क्वालिटी है उस नंबर की। और एक और क्वालिटी है कि वो 19 से भी डिविजिबल है। तो आपने बोला यानी कि ये पूरा 19 से भी डिविजिबल है, ठीक है भाई। और ये नहीं भूलना कि लोएस्ट नंबर 5 डिजिट का चाहिए। तो मैं पहले एलसीएम लेता हूं, 2 की मैक्सिमम पावर 32 है, 3 की मैक्सिमम पावर ये है, 5 की ये, तो 15 दूनी 30, हासिल आई 3, 15 3 45, यानी 480 आ गया। k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 19, 19 से काटो 38 तक चला गया, 100 बच गया, 95 बचा गया, यानी रिमाइंडर बच गया 5k प्लस 9। तो k की सबसे पहले वैल्यू 2 आ जाएगी, तभी 19। अब मैं चाहता हूं ये 19 से जाए, तो k की सबसे पहले वैल्यू 2, 19। लेकिन अगर मैं k को 2 पुट करूंगा तो 480 इंटू 2 प्लस 9, ये कहीं से भी 5 डिजिट नहीं है, 5 डिजिट चाहिए। तो आपने बोला नेक्स्ट नंबर कब आएगा? 19 जोड़ दो, k बराबर 21। तो यानी कि जो एक्चुअल नंबर जिसके बारे में बात हो रही है वो है 480 इंटू 21 प्लस 9। करके देख लेते हैं, 20 हो गया, 4 5, हाँ ये हो जाएगा 5 डिजिट का, ठीक है। यानी 480 लगभग 20 ले लो, तो 0 0 और ये 9 6, अगर मैं इसको करूंगा एक और 0 है ना, 5 डिजिट का लेना है मेरे को, लोएस्ट 5 डिजिट का, ठीक है। और 1 सा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है।
अगर मैं 21 लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, ये 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा ये। इसका डिजिट सम पूछा है तो आपने बोला 4 और ये 12 और 3 प्लस 9 36 प्लस 9, इसका डिजिट सम 9 प्लस 9 यानी 18। डिजिट सम है आंसर 18। ठीक है, नेक्स्ट। एक आर्टिकल है 10% लॉस पे आपने बेचा, अगर कॉस्ट प्राइस 5 से कम कर देते हैं, सेलिंग प्राइस 8 से बढ़ा देते हैं, देन स्पेस आएगा यहाँ पे, प्रॉफिट जो है वो 10% का हो जाता है। देखो सबसे पहले दे रखा है कि एसपी और सीपी का रेशियो जो है ना वो 9x और 10x का है। यही तो मतलब हुआ 10% लॉस का मतलब क्या है, अगर 10 सीपी है तो एसपी है, लेकिन बाद में एसपी और सीपी 11/10 हो गया क्योंकि 10% का प्रॉफिट हो गया। ऐसा कब हुआ, जब एसपी को यानी कि सेलिंग प्राइस को 8 से बढ़ा दिया, यानी जो 9x था उसमें 8 जोड़ दिए, और जो कॉस्ट प्राइस था उसमें 5 कम कर दिए, यानी 10x - 5। तो इसको सॉल्व करना है, खत्म हो गई बात। तो आपने बोला 110 - 55 = 90x + 80, इसको 80, तो इसको इधर भेज दो। 20x की वैल्यू 135। आपसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस पूछी है, वो भी ओरिजिनल, तो आपने बोला 9x की वैल्यू पूछी है, तो 20x की इतनी है, तो 9x की वैल्यू आएगी 135 × 9/20। तो 5 चौक 27, 6 63, 3 हासिल 3 और 9 दूनी 18, 243/4, तो 60.75 ये वाला आंसर है। क्योंकि 40 पे तो जाए, सीधा आप बोलेंगे 4 से जाएगा तो 6 पे, हाँ सही है ये आंसर। एक केन में 50% नहीं 50 लीटर सॉल्यूशन है स्पिरिट और वाटर का, 40% स्पिरिट है, 60% वाटर है। 5 लीटर सॉल्यूशन रिमूव किया गया और उसके बदले स्पिरिट डाल दी, और इसको 2 बार और किया, तो बताओ वाटर का परसेंटेज कितना होगा। परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज पे काम करते हैं। 100% में से 40% स्पिरिट है, 60% वाटर है, तो वाटर रिड्यूस हो रही है किससे, आप बोल रहे हो 5 रिमूव करके 50 कर रहे हो, यानी कि 1/10 है, यानी हर बार आप इसको 9/10 से 9/10 से और 9/10 से रिड्यूस कर रहे हो। तो आपने बोल दिया कितना आ गया, 729 × 6 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज निकाल रहा हूं, 6 निम 54 असले 5 7 12 7, और सही कर रहा हूं ना मैं, 6 निम 54 हासिल 4 5, 6 दूनी 12 17 हासिल 1 और 7 42, 43.74 पॉइंट हटा दिया परसेंटेज, यानी वाटर अब कितना है 43.74, 44% है। तो ये सारे मस्त क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ठीक है, मुझे जो बात करनी थी वो ये बात करनी थी कि देखो जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि सीधा सीधा पर्दाफाश हो गया है, तो उस बारे में 100% बातचीत होगी होगी। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या होता है, जब भी कोई इस तरीके से बातचीत होती है, आप लोगों की कमी क्या है मैं बताता हूँ, कि हम सबकी कमी है एक तरीके से, हमारी ना पब्लिक मेमोरी बहुत वीक होती है। ठीक है, पास्ट में अगर किसी ने, आप अगर उठा के देखोगे तो पास्ट में भी ये सारी चीजें पहले भी पर्देफाश हुए हैं। ठीक है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं, और वो लोग धीरे 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 आपको उल्लू बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि हम तो भक्त हैं, मतलब हम तो संत हैं, हम तो सब कुछ बढ़िया ही करते हैं, देखो आपको फ्री में ये पीडीएफ दे रहे हैं, हम आपके लिए फ्री में ये कर रहे हैं, हम फ्री में वो कर रहे हैं। आपको लगता है वाह क्या मस्त तरीके से चीजें हो रही हैं, और आप बहुत खुश हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आप भूल जाते हो, फेड हो जाता है। ठीक है, जिसके साथ गलत होता है उसको याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं। ठीक है, थोड़े दिन बाद 1-2 साल तक, फिर उसके बाद पूरी छवि सुधर जाती है। ठीक है, आपको लगता है कि वाह यार बहुत बहुत ही अच्छा इंसान है ये, फिर आपको पता चलता है उसके पास्ट के बारे में कि ये तो ऐसे कर चुका है, तो फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं। तो इस टाइम पे यही हो रहा है कि जब चीजें सामने आई हैं और सच्चाई सामने आई है, तो जो बहुत सारे लोग हैं उनको विश्वास ही नहीं हो रहा। तो मत करो विश्वास, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, पहले भी कटता आया है, अभी भी कट रहा है और आगे भी कटेगा। आपको ये सोचना है कि जो कट रहा है कहीं आपका तो नहीं कट रहा।
ठीक है, तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सेंटर एक है और दो सर्कल है, एक ये रहा और एक ये रहा। इसने बोला रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, सेंटर एक ही है, जो है वो दे रखी है x और 26, और x जो है वो 26 से छोटा है। खैर आगे पढ़ते हैं। P एंड S जो पॉइंट है वो लार्जर सर्कल पे है, बड़े सर्कल पर है, एंड Q एंड R आर पॉइंट्स ऑन स्मॉलर सर्कल। इफ PQRS is the straight line and QR equals to 40 and PS equals to 48, find the value of X। लेटेस्ट क्वेश्चन है? बिल्कुल भी नहीं बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, लेटेस्ट पेपर में से है। आप सिंपल अगर देखो, इसने बोला एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, P Q R और S। आपको क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये पार्ट इसके और ये वाला पूरा पार्ट इसके बराबर होता है, ठीक है ना। अब इसने क्या बोल रखा है? इसने बोला पूरा PS 48 है तो ये 24 में टूटेगा, और ये जो छोटे वाला है वो 40 है तो ये वाला पोर्शन 20 में टूटेगा। और आपको ये रेडियाई और ये, इसने बोला छोटे वाले की अगर x है और बड़े वाले की इसने 26 दे रखी है, क्योंकि x छोटा है तो x की वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ, एक ही हाइट पे अगर मैंने दो ट्रायंगल बना रखे एक ही हाइट पे, तो मैं हाइट को इक्वेट कर देता हूं पाइथागोरस से। इसको छोटे वाले की जब हाइट निकालेंगे तो लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, और बड़े वाले में निकालेंगे तो 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। हो गया सॉल्व। ये 100 है और ये 400, यानी कि आंसर जो निकला √500। ये आंसर। हाइट इक्वेट करनी थी, सिंपल। डायग्राम बनाने में कई लोग शायद फंस सकते हैं, वरना डायग्राम बनाने के बाद सिर्फ हाइट इक्वेट करनी थी, आंसर, ठीक है। और किसी ने अगर इसको इग्नोर मार दिया तो वो भी कंफ्यूज हो सकता है कि ये वाला 26 लूं या ये वाला, उसने लिख रखा है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। a³ 3a स्क्वायर 3a 133, अगर यहां पे 1 और होता तो आप बोल देते भाई ये तो a+1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, a+1 की वैल्यू 4, a की वैल्यू 5, 2a प्लस a स्क्वायर पूछा है 10 प्लस a की वैल्यू 5 नहीं आएगी, 3 आएगी, a की वैल्यू 3, तो a स्क्वायर प्लस 2a पूछा है। फिर से गलती कर दी क्या कोई? 9 और 6 नहीं, अब ठीक है 15 मैच कर गया। पहले तो आंसर मेरा 25 आ रहा था, मैंने 5 लिख दिया था गलती से। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो फेब और मार्च के एग्जाम है उसमें आया है, ठीक है, वहीं से ले रखे हैं ये सारे क्वेश्चन। मैं वही सीरीज चला रहा हूं जो लेटेस्ट एग्जाम की है। ये 6ठी शॉर्ट वीडियो है, 6ठी है ना, तो हर क्वेश्चन हर एक में 5 या 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 3 सर्कल जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इस तरीके से प्लेस किया कि हर एक सर्कल टच द अदर 2, यानी सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस तरीके से, और सबकी 7 है तो मतलब बराबर है, ठीक है। अब इसने बोला व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पोर्शन एनक्लोज्ड बाय दीज 3, यानी ये बताना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, सेंटर सेंटर सेंटर, तो मैं कह सकता हूं ये पूरा 14 हो गया क्योंकि 7 और 7 है, तो ये भी 14, ये भी 14, ठीक है। तो अगर मुझे ये शेडेड निकालना था तो अपन सीधा बोल सकते हैं भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर, और इन तीनों का जोड़ कितना है? 180। 360 पे एरिया पाई r स्क्वायर होता है,
तो 180 पे पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल में से हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो। तो इक्विलेटरल का एरिया कितना है, √3/4, 14 माइनस 1/2, 22/7, और यहां पे भी वही 14 पाई आर स्क्वायर 14। ठीक है, अगर हम इसको देखें हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रही है, शेडेड एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल माइनस हाफ इंटू, इसको अगर मैं ले लूंगा पाई आर स्क्वायर का आधा, ठीक है, हाफ पाई आर स्क्वायर, रेडियस गलत ले ली भाई साहब, रेडियस गलत ले ली, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या है ना, हम रट के नहीं आते ना, तो सीधा सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि करे नहीं हो रखे होते, पहले भी कर रखे होते हैं, बट वो कॉपी पेन लेके ऐसे करके ऐसे रट्टा नहीं मार रहे होते इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 22/7 और 7 और 7, अब ठीक है, अब पता चल गया, क्योंकि मेरा आंसर वरना मैच नहीं हो रहा था। तो 7 से 7 काट दो, यहाँ पे 11 कर दो, 77 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और यहाँ पे देख लेते हैं 7 और 7 49, 49√3 माइनस, ठीक है। 14 सिली मिस्टेक में आ जाता अगर मैं यहां लिख देता रेडियस, यानी जब आप सेक्टर की बात करते हो, जैसे ये सर्कल है मान लो, तो ये सेंटर है, तो ये जो सेक्टर है थीटा, इस सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, अगर ये रेडियस है और ये सेंटर है। एक शॉपकीपर है, 20% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, ठीक है, और उसको 5% का लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर आर्टिकल को वो मार्क प्राइस पे बेचता, मतलब कुछ भी डिस्काउंट नहीं देता, तो प्रॉफिट कितना आता, सिंपल, आपने बोला 5% का लॉस है, यानी कि एसपी जो है वो 95% हो जाता है, अगर सीपी की बात करें 100%। ये कब आता है, जब डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट हटाना है, तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 95 जब डिस्काउंट दिया था तो 20% का डिस्काउंट दिया था 4/5 करके, तो 5/4 कर देते हैं, 5×5 = 25 और 2 45, 475, 4 से कर दो, 4 से कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 32 और 3/4 75.75। तो आपको पता चल गया 100% से वो चीज 118.75% हो गई, यानी कि 18.75% का प्रॉफिट। फिनिश। नेक्स्ट, two circle of radii 21 centimeter intersect each other such that each passes through the center of other। एक घेरा, एक घेरा, इसका सेंटर O1 है मान लो, इसका सेंटर O2 है, रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि ये सब बराबर बराबर है, मान लो 21 21। आप मुझे बताओ, अगर सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, ये 21 है, ये 21 है, और आप ऐसे देखो एक तरीके से, ये ऐसे बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपने बोला ये 21 21 21 21, ये जो कॉमन एरिया है, लेंथ है, इसी की लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर सिंपल अगर मैं देखूं तो ये शेप कौन सी बन रही है, आप बोलोगे रोम्बस है, ठीक है। और अलग से अगर मेरे को पता है कि a √3 जब ये 120 होता है, ठीक है, वेरी सिंपल, अगर मैं इसको बोल दूं, सिर्फ इतना देखूं, तो आप बोलोगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 21 21 21, तो ये 60, तो ये भी 60, हो गया 120, यानी ये वाला 120 हो गया, और ये 21√3। फिर से देख लो, अगर एक सेंटर से एक और मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, आप मुझे बताओ, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये 60 60 60 60 60 60। अब मेरे को अगर कोई शेप ऐसे बनानी है, तो मैं 120 कह सकता हूं, ये आर 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 √3, यानी कि आंसर आएगा आपका 21√3। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय।
कमेंट्स में बता देना। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास्यनी है, वर्बल मैथ बाय भास्यनी में आप सभी का स्वागत है। अभी बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर दे रखा है 7387। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर बताओ। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो जाए, यानी कि जिनका फैक्टर वो नंबर खुद हो और 1 हो, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें बेसिक देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, यानी कि एक के बाद एक प्राइम नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब जैसे मान लो 3 के बाद 5 आ गया, ये तो प्राइम नंबर है। तो बैक टू बैक, यानी आप समझ गए कि अगर एक एक्स है तो अगला एक्स प्लस समथिंग होगा, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है 3 का हो, 6 का हो, 2 का हो, 4 का हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि लगभग एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको। आपने बोला एक्स और एक्स, एक तरीके से समथिंग को इग्नोर मार दो। ये दे रखा है 7387। तो अगर आप इसको अगर निकालोगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू अंडर रूट 7387, तो आप बोलोगे लगभग 80 से थोड़ा ज्यादा। तो 80 के आसपास वाले प्राइम नंबर देखता हूं। तो आप सबसे पहले लिखोगे 83, फिर लिखोगे 89। तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में ये 83 इंटू 89 दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट था। इनके बीच का डिफरेंस है 6। तो बस मुझे ये देखना पड़ा कि अगर एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस समथिंग। तो आपने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट लमसम एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये, तो एक्स की वैल्यू ये, तो ये लगभग 80 से थोड़ा बड़ा। तो मुझे पता चल गया कि 80 के बाद वाले प्राइम नंबर देखने हैं। तो 83 और 89 बैक टू बैक देखने थे। 83 इंटू 89 मल्टीप्लाई करोगे 9 या 27, यही आएगा, ठीक है। काफी गुस्से में हूं मैं, अभी बताता हूं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 501 एंड 701, जो कि 10 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो मान लो 10 से ये सारे डिविजिबल हैं, और जो 3 से नहीं है, इसका मतलब इसमें से, तो आपने बोल दिया ये 30 वाले, यानी इसका आंसर निकलेगा, उत्तर निकलेगा। एल्गोरिथम बना दो, जितने भी 10 से डिविजिबल हैं माइनस जितने भी 30 से डिविजिबल है, तो आंसर आ जाएगा ये पूरे 10 से, और इस 10 में जो 3 से, तो आपने बोल दिया कि 30 वाले, यानी अगर ये पूरा 10 का है तो इसमें से ये 30 वाले। सेट थ्योरी। तो आप समझ गए। अगर मुझे नंबर भी निकालने होते हैं, मान लो जैसे एक, मेरे को चेक करना है, जैसे पहला नंबर है 10 से डिविजिबल होने वाला 510, और आखिरी नंबर है 700। तो आप गिनते कैसे हो? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। जो भी एपी में होता है, जैसे 520 एपी में है, तो उनको गिनने का तरीका ये होता है। तो आपने बोला लास्ट टर्म, इसको निकाल रहा हूं पहले, 700 माइनस 510 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1, तो ये 19, क्योंकि 190 हो जाएगा, 19 प्लस 1 20। यानी कितने नंबर ऐसे हैं जो 10 से डिविजिबल है? 20, इस रेंज में। तो पहला नंबर था 510, फिर 520, और आखिरी नंबर था 700। अब 30 से डिविजिबल होने वाले देखो, तो पहला नंबर है 510 और आखिरी नंबर है 690। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखो क्लोज ऑप्शन है, वरना जादू दिखा देता मैं, ठीक है, लेकिन वो जादू फिर यहीं दिखता है, पेपरों में नहीं दिखता। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया? 186 और एक 7, क्योंकि इसको काटोगे तो 6 प्लस 1 7, तो 20 में से 7 गए, आंसर 13, ठीक है। अभी सारे प्रूफ दिखाऊंगा। सवाल, एक ट्रायंगल है MNO, सबसे पहले ट्रायंगल बनाओगे। आपने बोला एक ट्रायंगल है MNO, ठीक है, पूरी पीडीएफ लेकर आया हूं मैं प्रूफ की। एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि मान लो एक्स ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
एक्स बी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्स सी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी नाम देख लेते हैं मैंने सही जगह ड्रॉ करे हैं या नहीं। इसका नाम चेंज कर देता हूं, ठीक है, अभी नाम नहीं पता, यानी इस तरीके से तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए। एम एन पे एक्स ए, इसका नाम ए है, एक्स बी पे, एक्स बी जो है वो ओ एन पे है, और एक्स सी जो है वो ये सी है। तो आपसे पूछा है, इन्होंने बोल दिया ठीक है। अब मुझे मालूम है कि एक ट्रायंगल में जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। परिकेंद्र, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिकेंद्र, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं परिकेंद्र, एस से डिनोट कर सकते हो। जहां पे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां पे इन सेंटर अंतः केंद्र। जहां पे मीडियन मीट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। और जहां पे हाइट या फिर एल्टीट्यूड मीट करती है, हाइट या परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो आपको पता है अगर इसने ये दे दिया एम एन एम ओ 55 और आपसे पूछा क्या है, इसने बोला ये एन एक्स तो यानी ये, तो आपको पता है ये सेंटर ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। तो ये कितना आएगा इसी आर्क पे, ये 55 है तो ये 55 का डबल 110। क्वेश्चन कहां से लिए हैं? जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, ठीक है, टीसीएस जो लेटेस्ट एग्जाम करा रहा है उसके क्वेश्चन करा रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है। और बीच बीच में आपको सच का सामना भी करा रहे, अभी तक तो नहीं कराया, आज कराएंगे, ठीक है। इफ द स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मान लो तीन साइड है ट्रायंगल की ए बी सी, तो इनका प्रोडक्ट का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, यानी ए बी सी का स्क्वायर दे रखा है 1024, पहली लाइन। एंड द एरिया ऑफ इट सर्कम सर्कल, और आपने एक सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। सर्कम सर्कल मतलब जो ऊपर है परी सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल दे रखा है आपको 16 पाई, यानी कि अगर इस सर्कल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, मान लो ये आर है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 16 पाई, तो पाई से पाई यानी आर की वैल्यू है 4, यानी सरकम रेडियस। दो चीजें दे रखी है, एक सरकम रेडियस दे रखा है और एक ये पूछा गया है एरिया बताना है। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर ये ट्रायंगल है और ये सरकम सर्कल है, ठीक है, तो ये आर है, ओके। तो अगर ये आर है और मुझे ए बी सी पता है, तो आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल एरिया ऑफ ट्रायंगल, और डेल को अगर लिखना है तो ए बी सी अपॉन 4 आर। तो आपको डेल पूछा है तो आपने बोला डेल बराबर ए बी सी अपॉन 4 आर। तो ए बी सी निकालोगे तो रूट ले लो 32, यानी ये 32 है, और 4 और आर भी कितना है 4, 4 चौक 16, दो आंसर है, ठीक है, ओके। इफ द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ सीओडी, दो है, इनकी इनकम का रेशियो है 3 और 4, एक्सपेंडिचर है कुछ इनकी और फिर सेविंग है। आपको पता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, ओके, या फिर इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर कर दूंगा तो सेविंग आती है, ठीक है। सम ऑफ एक्सपेंडिचर 12,000 दे रखा है, सी की जो सेविंग है वो सेम है एक्सपेंडिचर ऑफ डी। सी की सेविंग कुछ भी मान लेता हूं मैं एक मान लेता हूं, तो यहां पे एक आ गया, तो यहां 3 बचा, यहां 2, ठीक है। आप बोलोगे मैं एक की जगह कुछ और मान लूं, मैं 2 भी मान सकता हूं, लेकिन 4 से कम होनी चाहिए, ठीक है, और 3 से भी कम होनी चाहिए, ताकि बच के मतलब आप 1 मान लो, 1.5 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो। ये लेट किया मैंने, लेट, ठीक है। तो आपने बोला कुछ भी मान लेते हैं, तो ये मैं कुछ भी मान रहा हूं 1, तो ये दोनों सेम होने थे, तो यहां पे 3, यहां पे 1। तो आपको पता है सम ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब 3 यूनिट की वैल्यू, ये 3 यूनिट है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 12,000, और 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो 16,000,
अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं कुछ और मान के दिखा दो तो वो भी कर देते हैं। मान लो 2 मान लेता हूं, आपने बोला लेट करना है ना, 2 मान लेते हैं, तो यहां पे 2 ले लो, बचा 2, यहां पे 1, ठीक है। तो 3 की वैल्यू अब कितनी है 12,000, और सम ऑफ सेविंग पूछा है, 4 की वैल्यू कितनी है 16,000। यानी आप कुछ भी मान लो, ये दोनों बराबर, बट इन दोनों को इस तरीके से रखना कि 3 और 4 से कम आए, ताकि कुछ नेगेटिव में ना आ जाए बस, ठीक है। ओके, अब उठा लेना और कट वो उसको वो भी मत देना, क्रेडिट भी मत देना, ठीक है। उठा लेना और फिर बताना वाह हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। और क्रेडिट भी मत देना। इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है। पी क्यू आर पॉइंट है एक्स वाई पर, एक्स वाई पर पी है मान लो, क्यू जो है वो वाई जेड पर है, और आर जो है वो एक्स जेड पर है, ठीक है। एंगल वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड ये 50 दे रखा है, ठीक है। और एक्स आर बराबर पी आर, एक्स आर बराबर पी आर, और आपको जेड आर बराबर क्यू आर दे रखा है, ठीक है। और आर क्यू जेड, आर क्यू जेड यानी ये दे रखा है 80, ठीक है। तो आपने बोला ये दोनों, अब अगर दो ट्रायंगल में ये साइड बराबर है तो एंगल भी, तो ये भी 80 दे रखा है, तो 50 80, तो ये भी 50। आपसे पूछा गया है पी आर क्यू, ये पूछा है। अब आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है। या तो आपके पास सीधा सीधा आउटपुट है, आपने पढ़ रखा है 3-4 टाइप की शेप होती है, तो इसका आउटपुट या तो आपको याद है कि भाई सीधा 180 माइनस 2 थीटा होता है, अगर ये थीटा है तो आपका आंसर आ जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 50 यानी कि 80 आंसर है। या फिर मैं पर्दाफाश करूंगा, यानी कि मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। क्या प्रूव करूंगा कि मान लो आपने बोला कि मान लो इस टाइप की शेप है, ठीक है। अब प्रूफ होने जा रहा है, ठीक है, जिस चीज के लिए आए हम, ठीक है भाई। मान लो ये थीटा है, ये अल्फा अल्फा मान लो, और ये बीटा बीटा मान लो, ठीक है। तो और ये मुझे निकालना है मान लो आंसर, तो आप बोलोगे ये 180 माइनस 2 बीटा, और ये वाला 180 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यानी 180 माइनस 2 अल्फा भी है, पर्दाफाश भी नहीं हो पा रहा, देखना लिख भी नहीं पा रहा मैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। प्लस 180 माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर से, ठीक है। 180 से 180 काट दो, यानी आंसर की वैल्यू आ गई 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 180। देखो अड़चन आ रही है, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की यहाँ पे ना सबको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या बता देंगे, ठीक है। लेकिन हम करेक्ट टाइम पे बताएंगे, अभी ऑलरेडी सबकी सच्चाई निकल रही है, जो चीजें मैं 4 साल पहले बता चुका हूं वो अब निकल रही है, तो दोबारा बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप पढ़ लो, है ना, पढ़ लेते हैं, बड़ी मुश्किल से ऐसी रोक रखी थी। नेक्स्ट, अगर ये थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है तो 180, तो आपने बोल दिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 180 माइनस थीटा, तो अगर यहां पे पुट करोगे तो 2 इंटू 180 माइनस थीटा माइनस 180, तो 360 में से 180 गए, 180 माइनस 2 थीटा आंसर। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ। चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन है, करिए शॉर्ट वीडियो 8। और 4th क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया रहेगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो
सवाल क्या है, ये वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि 6 की पावर x लिखा हुआ है, 3 की पावर y, 2 की पावर z, मान लो ये k है, इन दोनों को इक्वेट करो, यानी 6 की पावर x बराबर k, इन दोनों को इक्वेट करो, 3 की पावर y बराबर k, और इन दोनों को इक्वेट करो, 2 की पावर z बराबर k। तो 6 की वैल्यू k 1/x लिख सकते हैं, 3 की वैल्यू k 1/y लिख सकते हैं, और 2 की वैल्यू k 1/z लिख सकते हैं। और हमें पता है कि 2 इंटू 3 6 होता है, तो इसको भी k की फॉर्म में लिख दो, k 1/x, और इसको भी k की फॉर्म में लिख दो, यहाँ पे k 1/z, k 1/y। तो आपको पता चल गया कि k की पावर 1/z प्लस k की पावर ये 1/y बराबर k 1/x। तो ये पोर्शन इसके बराबर है, 1/x की जगह आप ये लिख सकते हो। तो इस पूरे की जगह अगर मैं 1/x माइनस 1/x करूंगा तो 0 आंसर है। पहला सवाल है, बहुत हल्का है। हमने दो चीजों का इसमें सीखा कि सबको k की फॉर्म में लिख दो, और 2 इंटू 3 बराबर 6, ऐसे हो सकता है पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाए, तुरंत करके आगे निकल जाना। ठीक है, सवाल नंबर 2, फ्रॉम पॉइंट H 6:30 बजे एक ट्रेन चलती है K की तरफ 90 की स्पीड से। एक और ट्रेन है वो 7:30 बजे चलती है, K से चलती है लेकिन वो H की तरफ जा रही है, और 72 की स्पीड से जा रही है वो। ठीक है, दोनों ट्रेन 11:30 बजे मिलती हैं। तो बताओ, और उस पॉइंट का नाम है J, तो बताओ HJ और KJ कितना है। आप कह सकते हो कि भैया 6:30 बजे से 11:30, यानी 5 घंटे। देखो डिस्टेंस क्या होता है, सीधा मछली की आंख पे अटैक करो, स्पीड इनटू टाइम। तो HJ एक डिस्टेंस है और KJ भी डिस्टेंस है। HJ जो डिस्टेंस है वो है 90 की स्पीड में, स्पीड 90 और 5 घंटे, और KJ जो डिस्टेंस है 7:30 से 11:30 यानी 4 घंटे, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30 यानी 4 घंटे, और ये 72। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, 25/16 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बस स्टैंड से हर 50 मिनट बाद चलती है सेम डायरेक्शन में, मतलब निकली यूं चली गई, निकली यूं चलेगी, सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जा रही है बसेस। ठीक है, मोहित जो है वो वॉक कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, और इस स्पीड से वॉक कर रहा है। ठीक है, मतलब चल रहा है। अगर मोहित हर 10 मिनट में मिलता है बस से, ईच बस मतलब हर बस से 10 मिनट में मिलता है, तो बताओ स्पीड ऑफ बस क्या है। बहुत बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये, और ये लेटेस्ट कंटेंट मैं आपको करा रहा हूं जो फेब मार्च के एग्जाम है उसमें से। तो लेटेस्ट कंटेंट भी कुछ खास नहीं है, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी हैं जो मैं करवा रहा हूँ। ये 8वीं शॉर्ट वीडियो है, हर शॉर्ट वीडियो में लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, 6 भी दिए हैं किसी किसी में, इसमें 5 है। ठीक है, तो आप देखो कि अगर मैं बोल दूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 40 मिनट्स इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन मोहित इन 10 मिनट्स। क्योंकि आप बोल रहे हो ना हर 10 मिनट में, तो जितनी ये 10 मिनट चल रहा है, हर 10 मिनट में मिल रहा है, तो उतनी देर में मतलब जो डिस्टेंस है वो 40 मिनट में कवर कर रही है बस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड बस की तो आपको पता नहीं है जो निकालनी है, और टाइम कितना है 40 मिनट, आवर्स में लिख दिया। और मोहित की जो स्पीड है वो पता है हमको 50, और टाइम कितना है 10 मिनट। तो आपने बोल दिया यहाँ पे 0 0, 50/4, 12.5 की स्पीड है बस की। ठीक है, दो लोग हैं ए और बी, 220 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से। 10:30 बजे सुबह 220 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 30 मिनट बाद यानी 11 बजे ए चलना स्टार्ट हुआ, यानी ए चलना स्टार्ट हुआ 11 बजे, और 40 की स्पीड से चल रहा है, 12 बजे तक चला, यानी 1 घंटे चला, यानी कि 220 था। तो अब डिस्टेंस कितना रह गया, स्पीड कितनी है इसकी 40 की,
तो आपने बोल दिया अब इनके बीच का डिस्टेंस है 140। कितने बजे? 12 बजे। ये डिस्टेंस था 10:30 और 11 बजे भी सेम डिस्टेंस था, लेकिन 11 बजे क्या हुआ, चलना स्टार्ट हुआ और 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा। तो अब ये 12 बजे ये डिस्टेंस आ गया इन दोनों के बीच में कि भाई अगर ये ए है ये बी है तो ये 180 का डिस्टेंस है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बी मूविंग अवे, अब ये बी इधर भाग रहा है, अलग जा रहा है, और ए इधर जा रहा है, और इसकी स्पीड है 30 और इसकी स्पीड है 40। तो आप बताइए कितने डिस्टेंस पे ये मिलेंगे? रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है कि स्पीड, रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो कि इतना डिस्टेंस कवर करना है तो 180, और आपने यहाँ पे ऐसे लिख लो टाइम निकालना है तो 180 का, और रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होती है, ये इधर जा रहा है ये इधर, तो S1 माइनस S2 हो जाती है। ठीक है, और अगर ऐसे ऐसे आ रही होती तो S1 प्लस S2 हो जाती। तो S1 माइनस S2 का मतलब है कि 40 में से 30 गए 10, यानी कि 18 घंटे बाद मिलेंगे। 12 बजे से 18 घंटे बाद, यानी अगले दिन 6 बजे मिलेंगे, अगले दिन 6 बजे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, पर है ये हल्का ही। 4 डिजिट का नंबर है, 5, 7 और 2 से डिविजिबल है, यानी कि आप ये कह रहे हो कि 70 का ये जो नंबर है 48 ए बी 70 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो बी तो 0 है, तो मैंने बोल दिया 48 ए 7 से 7 6 42 और बचा कितना 6 3, यानी ए की वैल्यू 3 है। तो बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 3। आपको चाहिए क्या? 10a माइनस बी, तो 10 इंटू 3 माइनस 0 यानी कि 30 आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इतना भी आप रेगुलर करते रहोगे तो आपका फायदा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो उन्हीं के लिए होती है जिनको थोड़ा बहुत आता है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आपको पहले कोई चैप्टर की बेसिक वीडियो देखनी चाहिए, किसी भी चैनल से देख लो, कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, और अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको लगेगा कि शायद आपके इतना काम ना आए। शॉर्ट वीडियो की एक कॉपी बनी होनी चाहिए सबके पास, जो भी सीरियस बच्चे हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं ये चीज, और जब आपकी जॉब लगेगी तो मैं पूछूंगा कि किसने शॉर्ट वीडियो की कॉपी बनाई थी जब मिलोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। 1 2 3 4 5 शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले से कर लेते हैं, इस पर रुक गया। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन और जिसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, क्यूब, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, बॉक्स समझ लो या जो मर्जी, उसके हर एक फेस से, यानी आप ऐसे देखो ये क्यूब है, ठीक है, इसके हर एक फेस से हम एक तरीके से एक 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल रहे हैं। यानी आप ऐसे देखो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है और ऐसे करके कुछ है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है और पीछे कुछ है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है पीछे कुछ है, हर एक फेस पे, 6 के 6 फेस पे। ठीक है, तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, इसी एक फेस को ले लेते हैं। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये है 2। आप देखो सबसे पहले तो हम माइनस क्या कर रहे हैं, अगर एक पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर में से माइनस क्या हो रहा है, माइनस कर रहे हो आप, ये मान लो ये एक्स था, रेडियस एक्स थी, तो आप माइनस कर रहे हो पाई एक्स स्क्वायर, और हेमिस्फेयर का तो ये वाला सरफेस एरिया होता है ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आप प्लस कर रहे हो 2 पाई एक्स स्क्वायर, यानी जो ओवरऑल है एक डिप्रेशन से पाई एक्स स्क्वायर जुड़ रहा है, यानी ऐसे 6 है। यानी आप बोल सकते हो कि अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 6a स्क्वायर तो होना ही था,
यानी जो भी साइड है मान लो ए, इसके अलावा जो भी रेडियस है ऐसे 6 यानी 6 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक से पाई एक्स स्क्वायर 6, तो हम लिख देते हैं ये 10 है, यानी कि 600 प्लस 6 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी है, ये रेडियस 2 है, तो 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी, यहां पर अगर करेंगे 8, 8 6 48 और 11, तो 48 इंटू 11 यानी 8 2 5 डिवाइडेड बाय 7, तो 600 तो ये आ गया, और ये ऐसे लिख देता हूं 600 प्लस 528/7, यानी इसको निकालोगे तो यहां पर आपका आ गया 70 70 49 और 675 ये वाला आंसर है, ये वाला, क्योंकि 600 में 75 3/7 और जोड़ेगा, ये आएगा। तो पहला सवाल था ये, ठीक है। एक और करते हैं, 5 सवाल करने हैं। 3 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट, उनका सम दे रखा है 36, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे एक x है, एक x+1 है, एक x+2 है, इक्वल्स टू 36, तो 3x इक्वल्स टू 33, x बराबर 11। यार 11 तो प्राइम नंबर है, कंपोजिट तो है नहीं, ठीक है। कंपोजिट नंबर समझते हो आप, यानी कि जिसका फैक्टर 1 और अपने अलावा, यानी अगर n है तो उसका फैक्टर 1 और अपने अलावा भी कोई है, ठीक है। और प्राइम नंबर का मतलब है कि जिसका फैक्टर 1 है वो प्राइम नंबर है, बस, ठीक है। तो आपने बोला 11 तो नहीं हो सकता, वरना 11 12 13 को जोड़ के आ तो 36 रहा है, लेकिन ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें कंपोजिट लेना है, इसी के आसपास वाला ले लेते हैं, 10 12 14 ले लेते हैं, जोड़ के 36 आ गया, और प्रोडक्ट करके 168, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इंटू 10, यानी 1680, आंसर आ गया 1680। इन दिस फिगर OAB क्वाड्रेंट है, ठीक है, और 2 सेमी सर्कल OA और OB को डायमीटर लेके ड्रॉ हुए, तो जो कॉमन एरिया है, यानी ये वाला कॉमन एरिया, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और शेडेड पूछा है, सेम आता है हमेशा, ऑलवेज सेम, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप ऐसे देख सकते हो, और इसमें एक लर्निंग और भी है आपकी, कि लेट से अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं ना, इसमें एक लर्निंग और है। अगर मेरे से मान लो सपोज करो ये a है, तो ये आएगा 4/7 a², और इस वाले का भी आंसर आएगा 4/7 a², बस ये a होना चाहिए, यानी ये जो स्क्वायर बना। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, ये क्या, आगे चलते हैं। कौन सा ट्रू है, हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, यानी इसके अंदर s² और s² बाय, ऐसे लिख दूं, क्योंकि इधर 1 लाना है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 आ गया, इधर 7 आ गया, और इधर भी 7 आ गया। तो ये, अब आगे चलते हैं, ऐसे सिमिलरली c² और c² 7/4 इक्वल्स टू 1, तो हमें कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वाली जो ब्रैकेट है, यानी ये 1 हो गई, s² 7/3 1 है, यानी कि s² की वैल्यू 3/7, और ये वाली ब्रैकेट भी 1 हो गई, क्योंकि c² के साथ 1 है और s² के साथ भी 1 है, तो c² इंटू 7/4 1, तो c² की वैल्यू 4/7, ये दोनों आ गए। आपसे पूछा है 10² की वैल्यू, तो s² अपॉन, अगर मैं s² अपॉन c² करूंगा तो 10² आ जाएगा, ठीक है, 10² थीटा, तो आप बोलोगे यहां पर आएगा 3/7 और 4/7, 7 से 7 कट गया, 3/4 आंसर है, ये आंसर है, ओ ये आंसर है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, 16 की पावर 800 डिवाइडेड बाय 7 लिख दो, या फिर 2 की पावर 800 डिवाइडेड बाय 7 लिख दो, ठीक है। तो आपने बोला अगर मैं टोशेंट ऑफ 7 निकालूंगा तो 6 आएगा। अगर किसी को ये सब चीजें अभी बताऊंगा कि अगर ये
जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसका इलाज भी बताऊंगा कि कैसे इलाज निकलेगा। अब ऐसा बताना शुरू करूंगा, रेफरेंस देना शुरू करूंगा हर क्वेश्चन का कि अगर नहीं आया तो कैसे करना है, ठीक है। तो अब आप देखो इसका क्वेश्चन 6 है, यानी 2 की पावर 800/6/7, 6 से काटो, 6 और 6×18, 6×18, यानी 2 की पावर 2/7, 2 की पावर 2 रिमाइंडर बचा, यानी 4/7 करोगे तो रिमाइंडर 4। तो ये आपके पांचों क्वेश्चन थे, ठीक है। अब 1 बाय 1 देखो। अगर ये चीज नहीं आती तो मैंने एक क्लास दी है ट्रिग्नोमेट्री की 8 से 9 घंटे की, आप उसको देखिए, उसके अंदर ये सिंपल सा पार्ट समझाया गया है। आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री का उतना आ जाएगा जितने से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मैं और भी आगे सीख सकता हूं। इसके लिए आप टोशन का बाप बाय आभास सैनी सर्च मार सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी ये क्या किया मैंने। टोशन ओयलर्स मेथड, ठीक है, टोशन का बाप। ये जब ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था, इसकी भी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, ये दोबारा बनाया है। ये यही समझ लो शॉर्ट वीडियो में कि हुआ क्या है कि जब एक डिप्रेशन करते हैं तो माइनस करते हैं इतना और प्लस करते हैं इतना, ये यही समझ लेना है आपको इसी शॉर्ट वीडियो में, और कहीं समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही समझ लो। इसकी बात करें तो ये ट्रिकी है, ठीक है। इसमें आप ध्यान ये रखेंगे कि 11, 12, 13 नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं चाहिए हमें, कंपोजिट नंबर। आप यही समझ लीजिए इस क्वेश्चन को भी। इस वाले क्वेश्चन के लिए भी अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इस टाइप की अगर आपको देखनी है तो मेंसुरेशन की एनसीईआरटी सॉल्व करवाई थी मैंने, थोड़े दिन पहले की बात है, शायद 5-6 महीने पहले। आप सर्च मारना एरिया रिलेटेड टू या फिर शेडेड एरिया बाय आभास सैनी, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये क्लास आपके बहुत फायदेमंद रहेगी, और आप पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब बच्चे पढ़ना बंद हो गए हैं, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो फिर भी बच्चे थोड़े बहुत आगे सीख रहे थे, अब पता नहीं ठंडे हो गए हैं क्या हो गया है। पढ़ लीजिए, बाद में पछताना पड़ेगा वरना, ठीक है। इस बार सीट्स वैसे भी कम है, मेहनत ज्यादा लगेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। पता होगा आज एसएससी का नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन से के हिसाब से एसएससी मेंस का रिजल्ट नहीं देगा, सीधा आपके मेरिट निकालेगा। तो आपके सीधे सीधे 2 महीने वो बचा रहा है। लेकिन जब कोई चीज पहली बार होती है तो बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, भाई एकदम से हमारे साथ ये नया नया क्यों खेल रहे हो आप, हमें एक्सपीरियंस नहीं है इस बात का। तो उस चीज की चिंता मत करो आप, सब अच्छे से हो जाएगा। मेन पॉइंट आपको ये समझना है कि अभी से आप थोड़ा सा अपने मार्क्स वगैरह, क्योंकि आपको रैंक IQ वगैरह जो प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू आपको अपनी रैंक के बारे में पता चल गया होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ नहीं स्टैंड करते। अगर अभी तक नहीं देखा तो आप चेक कर लीजिए, और जो मार्क्स आपको लगता है कि हाँ भाई रॉन्ग की में रॉन्ग थे, वो मार्क्स बढ़ा लेना, अपने अपने अकॉर्डिंग ही बढ़ा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले से ही थोड़ा सा आप रेडी रखिए, 27 तारीख को विंडो खुलेगी, सर्वर बहुत ज्यादा बिजी जाने वाला है। और ये मत सोचना कि एंड वाले दिन में कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसे क्योंकि एसएससी का आपको पता ही है कि सर्वर की इशू आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। 27 अप्रैल से 1 महीने तक का चांस मिलेगा आपको, लेकिन जब भी मौका मिले भरने का, क्योंकि खोलोगे बार बार तो मौके बीच बीच में मिलेंगे, जैसे ही खुलेगा भर देना आप। इन और एक चीज मैं बता दूं, वैकेंसी वगैरह के बारे में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको पहले से ही बता देते हैं, RTI वगैरह लगा के, और अप्रॉक्सीमेटली जो वैकेंसी है वो सबको पता चली जाती है, ठीक है। तो जो इस टाइप की चीजें आपको बताते हैं उस टाइप के चैनल्स की हेल्प ले सकते हो वैकेंसीज के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले से ही आप ये देख लीजिए सारी थोड़ी सी रिसर्च करके कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए और वो कितना प्रैक्टिकल है। बाकी हम गाइड करेंगे जितना हमसे बन पाएगा, हर चीज हम आपको बताएंगे, स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, लेकिन जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन करा देता हूं, और ठीक है, अभी हाल फिलहाल में संडे को जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका एक क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने सेम क्वेश्चन मेरे को भेजा, तो इसलिए मैं ले रहा हूं। एक आदमी को सिंपल इंटरेस्ट में 6,000 रुपए मिले और कंपाउंड इंटरेस्ट में 7,625 रुपीज मिले 3 साल में, यानी कि 3 साल का CI है 7,625, SI है आपका 6,000 रुपए, ठीक है, 3 साल का। अब ये बोल रहा है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कंपाउंड एनुअली, अगर वो दे रखा था। हमें मालूम है
ये सिंपल सी बात है, ये जो किस तरीके से फॉर्म होता है, देखो इधर ऐसा ही, ये ऐसा ही है, यानी 2000 2000 2000, और ये जो डिफरेंस है यानी 1625 का, वो कैसे आया होगा? तीन चीजें तो ये आई होंगी सेम, और एक चीज ये आई होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो या तो मेरे पास कोई फॉर्मूला हो, लेकिन फिर उसमें क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी, उसको इग्नोर करो। आप सिंपल तरीके से देखो, 1/1 अगर मैं 15% मान लेता हूं, तो इसका 15% कितना आएगा? आप बोलोगे 300, तो 300 300 300 900, और 300 का 15% बहुत छोटा है, हमें तो ज्यादा चाहिए, 15% नहीं हो सकता, तो 10% अपने आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 15% में ही हमारा ये डिफरेंस नहीं बन पा रहा, तो 10 में तो बनेगा ही नहीं। 20 की बात करते हैं, मान लीजिए आपने बोला 20, तो 20% इसका 400 400 400, और इसका 20% निकालोगे 80, तो आप बोलोगे ये तो 1280 हो गया, फिर से ये गलत हो गया, यानी तीनों गलत हो गए। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा आंसर है 25%। वेरीफाई भी कर सकते हो आप, कैसे कि भाई इसका 25% आपका, अगर आप निकालोगे 500 500 500, क्योंकि ये गलत है सारे, और 1500 ये हो गए, और 500 का 25% 125, ठीक है, तो आपने बोला 1625, ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। पहला क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एनडीए का सवाल, अभी जो एनडीए का एग्जाम होता है उसमें से कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, बढ़िया क्वेश्चन जो एसएससी में रेलेवेंट है, ठीक है। दे रखा है कि 3 नंबर जीपी में है। जीपी का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी सी जीपी, या मैं ऐसे मान लो एक्स वाई जेड जीपी में है, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, क्योंकि वाई और एक्स का रेशियो जेड और वाई का रेशियो होता है। तो ये 3 नंबर जीपी में है, तो बताओ एबीसी एपी में है, एबीसी जीपी में है, एबीसी एचपी में। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है एक तरीके से, लेकिन बहुत ही बेसिक, जिसमें हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आपने बोला वाई स्क्वायर मतलब मिडल वाला, ये मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो वाई स्क्वायर का मतलब है कि 2 की पावर 2 बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 2 की पावर 1/c इंटू 2 की पावर 1/a। तो बेस सेम है, यानी आप ये भी कह सकते हो 2b अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/a। तो मैं इसको काट के a प्लस सी और ए सी लिख सकता हूँ, ए सी से ए सी काट दो, यानी 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। यानी कि आप कह सकते हो कि ए बी सी आर इन एपी, क्योंकि एपी का मतलब होता है कि डिफरेंस, अगर जैसे मान लो मैंने लिख दिया, ऐसे लिख दिया लेट्स से कि ए बी सी आर इन एपी, तो आप बोलोगे b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, तो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, और इन नंबरों से 0 1 2 3 4 5 से बिना किसी रिपीटिशन के, और आप बताओ इन 5 डिजिट नंबर जितने भी बनेंगे उनमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जो 50,000 से ज्यादा है। तो सबसे पहले 5 डिजिट के कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो आपने बोला देखो सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, 4 नंबर आ सकते हैं 0 के अलावा 4, इसमें 0 भी आ सकता है, तो बचे हुए 4, इसमें बचे हुए 3 नंबर, 2 और 1, 4 4 16 96 नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट के, इन डिजिट से। क्योंकि यहां पे कौन से आ सकते हैं, आप बोलोगे 0 के अलावा 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं है, 1 2 4 5 ये नहीं है, तो 4 डिजिट ये। यहां पे अगर कोई एक आ गया तो बचे हुए 5 में से एक 4, फिर बचे हुए, क्योंकि रिपीटिशन नहीं है, 96 टोटल है, बट हमें 96 नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो नंबर जो कि ग्रेटर है 50,000 से। तो मैं 50,000 से ग्रेटर वाले निकालता हूं, टोटल तो ये है, तो ग्रेटर वाले देखो आप, ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पे तो 5 फिक्स कर दो, फिक्स। अब यहां पे क्या है, यहां पे कोई भी 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, तो यहां पे कितना आ गया 48, ये कितना आ गया 4 3 12 दूनी 24। तो 24 नंबर ऐसे हैं जो 5 के बाद मतलब 50,000 से बड़े हैं। तो कितने नंबर हो गए 24/96, यानी 1/4 मतलब 25% ऐसे नंबर हैं इस 96 में से, 24 नंबर ऐसे हैं जो 50,000 से बड़े थे। खत्म। फिर से एनडीए का सवाल है ये भी,
आपको बोल रहा है 25 फैक्टोरियल प्लस 1, क्या ये 26 से डिविजिबल है? तो मैं बोलूंगा, इसको देखूंगा अगर मैं, तो इसके अंदर 13 भी आ जाएगा, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हो, 25 24 डॉट 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 1, तो 13 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, यानी ये पोर्शन तो पूरा कट ही जाएगा। ठीक है, तो आपका एक तरीके से बस 1/26 बच गया, यानी रिमाइंडर 1 है। अगर कुछ भी रिमाइंडर आ रहा है 1 2 3 4 0 के अलावा, यानी वो डिवाइड नहीं कर पाया, यानी ये फॉल्स है। दूसरा देखो, 6 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 721 है, डिवाइडेड बाय 7। तो आप बोलोगे अगर इसको काटोगे 7 नीम 70 और 21, हाँ ये कट गया, यानी रिमाइंडर 0, यानी ये वाला ट्रू है। तो आप बोलोगे दूसरे वाला ठीक है।